students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 3rd, which is about plants. प्लांट्स के बारे में बेसिकली हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट. ठीक है, कहाँ कहाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं, किस तरीके से वो लोग ग्रो करते हैं, क्या उनके पास फीचर्स होते हैं ग्रो करने के लिए. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चलो. सो स्टूडेंट, सबसे पहले चीज जो हमें पढ़नी है अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, ग्रीन है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग देयर. है ना. सी, so our earth is green because many places plants grow on it. Take a look around your home, you will find many green plants growing there. Plants will grow in many different conditions and are grouped according to their sizes. So हमारा अर्थ ग्रीन है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं. अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो अब क्या होता है, इनका शेप साइज सबका डिफरेंट होता है, डिफरेंट इनकी लिविंग कंडीशंस होती है और हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट बेसिस पे. तो अभी हम इनका क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज. ठीक है. सो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में. तो स्टूडेंट्स, ट्रीज आपके बहुत बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं. इसे प्लांट तो काफी बड़े के, टॉल पे यानी कि बिग होते हैं, बड़े, है ना, और स्ट्रॉन्ग होते हैं. उन प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं. इनका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है काफी सॉलिड होता है और ब्राउन वुडी स्टेम होता है जिसको आप ट्रंक. ठीक है. एग्जाम्पल पीपल, मैंगो, बैलियन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. ठीक है. सी, वी हैव शोन अस द पिक्चर आल्सो. पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बैलियन ट्री. सो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, आपके टाइप्स ऑफ ट्रीज. द ट्री ट्रंक्स आर कवर्ड विद अ थिक कवरिंग कॉल्ड बार्क. जो ट्री की ट्रंक वाला पोर्शन है, वुडी स्टेम जो होता है, ब्राउन एंड वुडी स्टेम, इसका जो ट्रंक पोर्शन है इसके बाहर क्या होके स्टूडेंट्स एक थिक कवरिंग होती है जिसको हम बार्क. ओके. Now next is shrubs. Shrubs का साइज जो होता है स्टूडेंट ट्रीज से थोड़ा छोटा होता है ना, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी स्टेम भी स्ट्रॉन्ग होती है. सी, some bushy plants with hard branch stem like rose, sunflower, cotton plants are called shrubs. बुशी प्लांट्स होते हैं यानी कि झाड़ियों जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी स्टेम भी हार्ड एंड ब्रांच स्टेम होती है, जैसे कि रोज, सनफ्लावर, कॉटन. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ shrubs. ठीक है. Now next we come to herbs. Herbs अब आपके कैसे प्लांट हैं जो कि shrub से भी छोटे होते हैं. ठीक है. So plants smaller than shrubs. इनकी जो स्टेम होती है काफी सॉफ्ट, थिन और ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, जैसे कि स्पिनच, मिंट, ओरिएंडर, राइस, ये सभी क्या है आपकी herbs. ठीक है. चलो. Now next we come to climbers. Climbers क्या है स्टूडेंट्स? Climbers वो होते हैं जिनकी सेल काफी वीक होती है ना. इनकी स्टेप इतनी वीक है कि ये खुद सीधे नहीं खड़े हो सकते. इनको सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है किसी दूसरे प्लांट का, किसी वॉल का. ठीक है. या कोई स्टिक वगैरह के सपोर्ट के थ्रू उनको क्या ऊपर की तरफ ग्रो कराया जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल पी, बीन, मनी प्लांट. सो ये ऐसे प्लांट्स है विच टेक द सपोर्ट ऑफ अदर्स टू क्लाइंब ऑन. दीज प्लांट्स द वीक स्टेम्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. तो क्या क्लाइंब करने के लिए इनको किसी दूसरे की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने क्लाइंबर्स लिखते हैं वीक स्टेम्स होने की वजह से. ये टी है, बीन, मनी प्लांट, ट्रीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स. नेक्स्ट वी कम टू क्रीपर्स. सो क्रीपर्स क्या है स्टूडेंट्स? अब इनकी स्टेम्स भी बहुत ज्यादा वीक होती है, इतनी वीक है कि ये क्लाइंब भी नहीं कर सकते हैं. दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड. ओके, स्टार्ट. So these are plants with a weak stem. They creep on the ground. They ground पे ही creep करते हैं. Example watermelon, bottle gourd and pumpkin. ये आपके examples हैं आपको given कुछ इसके creepers के. देखो given है ना, ये सारे आपके क्या हैं, आपके ground level पे ही होते हैं. ठीक है. चल. Now next we come to water plants. So water plants students, as the name suggests, the plants which grow in water. तो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको आप वाटर या एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं. ठीक है. द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. एग्जांपल लोटस एंड वाटर लिली, डकवीड. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर प्लांट्स. ठीक है. नाउ प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया. अब डेजर्ट एरिया में प्लांट्स कौन से होते हैं? कैक्टस, डेट पाम. दे ग्रो वेल इन द डेजर्ट. देयर टेम्परेचर इज वेरी हाई बट रेनफॉल इज स्कैंटी. तो कैक्टस, पाम, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके डेजर्ट एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रोइंग कंडीशन है वो क्या है कि इनको टेम्परेचर, यहाँ पे डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है.
वहां पर ये प्रॉपरली ग्रो कर पाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डम क्लाइमेट। अब ऐसे प्लांट्स जो हॉट और डम क्लाइमेट में रहते हैं जैसे कि कोकोनट, टीक, ये ट्रीज आपके हॉट एंड वेट प्लेसेस में ज्यादा होते हैं। ठीक है, सच प्लांट्स ग्रो इन इनफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट वी कम टू लीव्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की लीव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अ प्लांट हैज लॉट्स ऑफ, एक प्लांट के पास बहुत सारी लीव्स होती है और ये लीव्स डिफरेंट शेप एंड साइजेस की होती है। कुछ राउंड होती है, कुछ लॉन्ग और कुछ ट्रायंगुलर शेप होती है। ज्यादातर लीव्स आर ग्रीन इन कलर, some are even yellow, red and purple. So mostly तो green leaves होती है, कुछ leaves आपको yellow, red और purple कलर के भी देखने को मिल सकता है। So leaves make food for the plant. Only green leaves which contain chlorophyll, a green pigment, can make food for the plant. They are called the kitchen of the plant. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे हैव टोल्ड अस कि लीव्स का काम क्या होता है। लीव्स का काम होता है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना। तो जो सिर्फ ग्रीन लीव्स होती है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर कर सकती है क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी की हेल्प से खाना प्रिपेयर किया जाता है। इनको लीव्स को आप किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, चल ना नेक्स्ट वी कम टू व्हाट डू प्लांट्स गिव अस। अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के प्लांट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, वी ऑल नीड फूड टू लिव। वी टेक फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स। सो हमें पता है कि हम सभी को चाहिए फूड की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए। ये फूड में एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ भी पॉसिबल है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फूड ओनली। सो जो बेसिक सोर्स ऑफ फूड है स्टूडेंट, वो पहले क्या है, हमारे प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस, ऑयल, मेडिसिन एंड मेनी मोर। उसके साथ साथ प्लांट्स आल्सो गिव अस क्या, पेपर, वुड, शेल्टर एंड इवन गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच हेल्प्स टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन टू स्टे अलाइव इन द एनवायरनमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो प्लांट हमको देते हैं दैट इज ऑक्सीजन गैस, जो उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती है उसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन गैस को ही हम ब्रीथ करते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। प्लस ऑक्सीजन गैस हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स का जो खाने बनाने का प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके। ओके, चलो, सो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। फर्स्ट इज सर्कल द ऑड वन आउट। अब इनमें से हमें ऑड वन आउट को सर्कल करना है। फर्स्ट इज चेयर, शव, क्रीपर एंड हर्ब। सो शव, क्रीपर एंड हर्ब तो आपके टाइप्स ऑफ प्लांट हो गए। सो द ऑड वन इज चेयर। नेक्स्ट इज ग्राम, राजमा, व्हीट एंड पीट। सो ग्राम, राजमा, व्हीट, बीन्स। तो इसमें से स्टूडेंट्स क्या, ग्राम, राजमा, बीन्स ये तो आपकी क्या पल्सेस में आ गई। व्हीट आपका सीरियल में आता है, सो वी विल ऑर्डर आउट। Banyan, neem, coconut, mountain. So banyan, neem and coconut ये आपके types of trees हैं। Mountain is the order. Okay, coconut, desert, mango, neem. So coconut, desert, mango, neem. इसमें से ये बाकी जो आपका coconut, mango, neem है ये तो आपकी क्या है, trees है। Desert is again a place, so we will order out. Okay, चलो। Now we are having complete the words. The first question will be what the first picture is of what fruit. So we will completed what fruits. FRUIT. ठीक है, चलो। Next is what? Next picture is of a flower. ठीक है, so we will write what flower. FLOWER. Second picture, this picture is of flower. So हमने यहाँ पे क्या लिखा, flower. Third picture, this is of what? Vegetables, है ना? So we will fill over here VEGETABLES. This is, we have written vegetable. Fourth, this is what? This is a leaf, है ना? So LEAF, leaf. ठीक है? Now, next we come to true and false. So the first statement is plants give oxygen and food to us. Plants को oxygen and food provide करते हैं, very true. Okay? चल.
सेकंड, कैक्टस एंड डेट पाम ग्रो इन प्लेसेस वेयर इट्स स्नो। कैक्टस एंड डेट पाम ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है, और वो डेजर्ट एरिया में आपके ग्रो करते हैं। रोज एंड मिंट आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक प्लांट। रोज और मिंट एक्वाटिक प्लांट्स एग्जाम्पल है? नो। अगेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट्स जो काफी टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ट्रीज कहा जाता है? यस, ट्रू। फिफ्थ इज लीव्स आर कॉल्ड द स्टोर रूम ऑफ प्लांट। लीव्स को स्टोर रूम ऑफ प्लांट कहता है? फॉल्स। इनको किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलो। Now next we come to answer the following question, and the first question is how do creepers differ from climbers? Creepers कैसे climbers से different होते हैं? So students, creepers क्या होते हैं? Creepers are having very weak stem. ठीक है, so they just creep on the ground. लेकिन climbers have weak stem, but they can stand with the help of a support. किसी support के थ्रू ये खड़े हो सकते हैं, ये ground पर creep नहीं करते हैं। ठीक है, चल। लिस्ट 5 वेज इन विच प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। कोई भी आपको 5 वेज बताने हैं जिसमें प्लांट्स आपको यूजफुल होते हैं। तो प्लांट आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेनली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद आपको सीरियल्स प्रोवाइड करते हैं, पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, रबर, वैक्स एंड मेनी मोर। ठीक है, Where is water lily found? Water lily कहाँ फाउंड होती है? In water. Okay, so in water. Therefore, it is known as aquatic or water plant. है ना? Next, name a plant which grows in hot desert. Hot desert पे grow करने वाला है कोई एक भी आपकी plant बताना है, so we can write over here cactus. ठीक? Next is what are aquatic plants? Aquatic plants क्या होते हैं students? The plants which grow in water are known as aquatic or water plant. Example, rose, duckweed and waterweed. Okay, so the student, so the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon. Thank you everyone.